बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स हम कवर कर चुके। आज इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 8 है, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी लेड पिगमेंट्स। तो लेड पिगमेंट्स इस चैप्टर में थोड़ा सा मुख्तलिफ आर्टिकल है, इसलिए हम इसको अलहदा से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री शामिल है। उसमें पहला एलिमेंट एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम की केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिस लेक्चर के अंदर हमने एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन को स्टडी किया था, उसी लेक्चर के अंदर हमने एल्युमिनियम की केमिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। जो लेड है उसका ताल्लुक 4A ग्रुप से है, यानी कार्बन फैमिली का ये आखिरी मेंबर है। इसकी केमिस्ट्री भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंक्लूडेड है और लेड पिगमेंट्स के तौर पर लेड की केमिस्ट्री को पढ़ाया गया है जी। तो लेड की केमिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पिछला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 7 था, उसके अंदर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ा था। तो 7 मुख्तलिफ कंपाउंड्स से जिनकी केमिस्ट्री को आपने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम लेड की केमिस्ट्री को एज अ लेड पिगमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो लेड पिगमेंट्स हैं क्या, इसे देखते हैं जी। तो लेड पिगमेंट्स असल में लेड के कंपाउंड्स हैं। तो लेड के कंपाउंड्स जो कि कलर्ड होते हैं उन्हें आप लेड पिगमेंट्स कहते हैं। अभी आपने पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखा कि आपको ये 5 डिफरेंट लेड के कंपाउंड्स थे जी, और ये तमाम के तमाम ही कलर्ड थे। ये इसलिए लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। और दूसरी अहम वजह इनको पिगमेंट्स कहने की ये है जी कि पिगमेंट वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो असल में किसी दूसरी चीज को कलर देने का बाइस बनते हैं। तो असल में ये जो लेड पिगमेंट्स हैं ये पेंट को कलर इम्पार्ट करते हैं। जो पेंट है वो तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप इस बात को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पेंट जो कलर्ड होते हैं यानी मुख्तलिफ कलर की जो आपको पेंट दिखते हैं, तो उसके अंदर जो कलर्ड होता है उसकी वजह पिगमेंट होती है। तो पेंट के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो पेंट के कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट पिगमेंट भी होता है। तो ऑयल पेंट्स के अंदर उमूमन लेड के पिगमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेंट के अंदर कलर्ड आ जाए। तो कलर्ड कंपाउंड ही कलर्ड इम्पार्ट कर सकते हैं। तो लेड के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं और मुख्तलिफ कलर के होते हैं और ये पेंट के अंदर कलर देने का काम करते हैं। पेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, तो पेंट के अंदर ये पिगमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए लेड के कलर्ड कंपाउंड लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। और इन्हीं लेड पिगमेंट्स को बनाने का तरीका हमने आज पढ़ना है। तो कुछ जो कॉमन लेड पिगमेंट्स हैं जी उनको हम स्टडी करेंगे जी। तो ये पहला लेड का पिगमेंट है जिसको वाइट लेड पिगमेंट कहते हैं। तो कलर के नाम से यानी पेंट को जिस किस्म का कलर ये देता है उसी के नाम से फिर इस पिगमेंट का नाम है। तो ये पहला पिगमेंट है जिसको वाइट लेड पिगमेंट कहते हैं। ये दूसरा पिगमेंट है जिसको रेड लेड पिगमेंट कहते हैं। ये क्रोम येलो पिगमेंट आपके सामने है। क्रोम रेड पिगमेंट, तो देखें इस रेड में और इस रेड में फर्क है और उसी की वजह से फिर ये जब पेंट की बात की है तो पेंट में एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड होते हैं। तो उस मुख्तलिफ शेड को बनाने का एक तरीका तो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके आप बना सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है जी कि पिगमेंट को चेंज करके आप मुख्तलिफ कलर या एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड इम्पार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह टर्नर येलो पिगमेंट, तो इस येलो में और इस येलो में भी आपको फर्क नजर आ रहा है जी। तो जो लेड है, तो लेड के जो पिगमेंट्स हैं ये 5 पिगमेंट आपके सामने आए। वाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट
और टर्नर येलो पिगमेंट। तो ये मुख्तलिफ पिगमेंट हैं लेड के, यानी ये मुख्तलिफ कंपाउंड हैं लेड के जिनको पेंट के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेंट को कलर देने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और वो कंपोनेंट जो पेंट को कलर इम्पार्ट करता है वो पिगमेंट कहलाता है। तो ये लेड के कंपाउंड जो कि कलर्ड होते हैं और पेंट को कलर देने का बाइस होते हैं जी, तो ये आपके लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो इन पांचों पिगमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि इनका कॉमन नेम क्या होता है और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और इन्हें किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये पहला लेड का पिगमेंट आपके सामने है और इसको वाइट लेड पिगमेंट कहते हैं। और जो वाइट लेड पिगमेंट है इसे बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो नाम है और फिर जो इसके फार्मूले हैं ये आपने याद रखने हैं। और बहुत अच्छा है जी कि आप इसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन भी याद कर लें, तो फिर तो आप पूरे के पूरे टॉपिक पे काबू पा लेंगे। नहीं तो कम से कम अगर आप इनकी इक्वेशंस को याद नहीं करना चाह रहे, ये टॉपिक चॉइस पे छोड़ना चाह रहे हैं जी, तो आप कम से कम भी लेड पिगमेंट कौन सा है और उसका नाम क्या है और उसका फार्मूला यानी उसकी कंपोजिशन क्या है, कम से कम ये तो जरूर याद करें। तो व्हाइट लेड पिगमेंट को बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं और व्हाइट लेड पिगमेंट की कंपोजिशन या जो इसका फॉर्मूला है अब आपके सामने है जी। तो बेसिक कहने की वजह लेड की हाइड्रोक्साइड का मौजूद होना है और कार्बोनेट तो आपको वाज़ेह तौर पर लेड कार्बोनेट नजर आ रहा है, तो इसलिए इसको बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं। बेसिक इस OH ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इसे कह रहे हैं। तो ये लेड हाइड्रोक्साइड की वजह से ये बेसिक इन नेचर है और असल में ये लेड कार्बोनेट पर मुश्तमिल है। तो 2 मोल्स ऑफ लेड कार्बोनेट एंड 1 मोल ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ पिगमेंट दैट इम्पार्ट व्हाइट कलर टू द पेंट, और इसको आप क्या कहते हैं, व्हाइट लेड पिगमेंट कहते हैं, जिसका नाम बेसिक लेड कार्बोनेट है। और फॉर्मूला आपने पढ़ा 2PbCO3 डॉट PbOH2 यानी 2 मोल्स ऑफ लेड कार्बोनेट एंड 1 मोल ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड। इसकी तैयारी के तरीके को पढ़ने जा रहे हैं। इसको दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जो पहला तरीका है इसको बाय चेम्बर प्रोसेस या डच प्रोसेस कहते हैं, इम्तिहान में ये बहुत बार पूछा गया है जी। और जो दूसरा इसकी तैयारी का तरीका है वो है फ्रॉम लेड ऑक्साइड। तो ये दो तरीके हैं वाइट लेड को बनाने के। तो आइए इन तरीकों को देखते हैं जी। तो जो पहला तरीका है जी इसको कहते हैं बाय चैम्बर और बाय डच प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर किया क्या जाता है इसको हम देखेंगे जी। तो यहाँ लिखा हुआ है लेड शीट्स आर करोडेड, यानी लेड शीट को करोड किया जाता है जी, यानी लेड की शीट उसकी सरफेस को करोड किया जाता है। जब भी करोजन का मतलब होता है तो यानी उसकी सरफेस को करोड करना और उसके बाद फिर उसके अंदर रिएक्शन करवाना। तो लेड की शीट को करोड किया जाता है बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड स्टीम, यानी जो लेड की शीट्स होती हैं इसके ऊपर से एसिटिक एसिड और स्टीम का मतलब वाटर, इन दोनों के वेपर्स को सेंड किया जाता है और एक चैम्बर के अंदर या एक डच असल में कबर को कहते हैं, एक गड़े के अंदर एक चैम्बर के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है कि जिसके अंदर लेड शीट्स मौजूद होती हैं और एसिटिक एसिड के वेपर को और स्टीम को इसमें से पास किया जाता है। करोजन आपका स्लो प्रोसेस होता है, करोजन आपका टाइमली प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि लेड की शीट्स को करोजन के लिए छोड़ दिया जाता है और एसिटिक एसिड के वेपर्स को और स्टीम के वेपर्स को मुसलसल ज्यादा मुद्दत के लिए इसके ऊपर से पास किया जाता है जी। तो इसके बाद क्या होता है जी, जब आप ये पास कर लेते हैं तो लेड की जो शीट्स हैं वो करोड हो जाती हैं। इस करोडेड लेड के ऊपर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर दिस मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू करोडेड लीड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिक एसिड के मिक्सचर को इसके ऊपर से मजीद पास किया जाता है, यानी लेड को पहले करोड किया जाता है,
करोड करने के बाद फिर उस पर एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, तो ये जो वाइट थिन, ये वाइट जो लेयर मिलती है सरफेस पर, इसको आप वाइट लैट कहते हैं। यानी लैट को की सतह पर बनने वाली वाइट लेयर को ये वाइट लैट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा। तो केमिस्ट्री की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे जी। तो ये लैट की शीट है जी, और इसके ऊपर एसिटिक एसिड ने रिएक्शन किया और वाटर ने रिएक्शन किया, ये कन्वर्ट हो गई लेड एसीटेट और लेड हाइड्रोक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब ये जो लेड एसीटेट है इसको आपने कन्वर्ट करना है लेड कार्बोनेट के अंदर। तो ये जो करोडेड लेड है जी, इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा तो ये जो एसिटिक एसिड वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये लेड कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये लेड हाइड्रोक्साइड वैसे का वैसे ही रहा। और ये आपको एसिटिक एसिड जो आपने इस्तेमाल किया था वो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको वापस हो गया जी। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को चैम्बर प्रोसेस या डच प्रोसेस कहते हैं। तो लेड की शीट्स को करोजन के लिए छोड़ दिया जाता है, एसिटिक एसिड के वेपर्स को और स्टीम को पास किया जाता है। तो लेड की जो सरफेस है वो करोड हो जाती है, उस करोडेड लेड के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये लेड एसीटेट की कार्बोनेशन होती है और उसके नतीजे में आपको लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर मिलता है, जो लेड की सरफेस पर मिलता है। वाइट कलर का ये मिक्सचर होता है, ये लेयर होती है, इसको वाइट लेड कहते हैं। और ये पेंट को वाइट कलर इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो ये पहला प्रोसेस था जो आपने पढ़ा। इक्वेशंस आप इसकी याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इम्तिहान में ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। ये दूसरा तरीका है, और लेड ऑक्साइड के जरिए बनाया जाती है वाइट लेड। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द एक्वस सस्पेंशन ऑफ लेड ऑक्साइड कंटेनिंग लेड एसीटेट इन अ लिटिल क्वांटिटी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेड की सस्पेंशन यानी लेड ऑक्साइड यानी PbO2, ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है जी। तो लेड ऑक्साइड के सॉल्यूशन में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा और यहाँ लिखा है उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट में लेड एसीटेट भी मौजूद होगा, तो कार्बोनेशन के नतीजे में रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में ये जो सस्पेंशन थी जो कि लेड ऑक्साइड पर मुश्तमिल थी, ये कन्वर्ट होके वाइट मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये आपका असल में वाइट लेड पिगमेंट है, यानी लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, एसिटिक एसिड आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। तो ये दूसरा तरीका था वाइट लेड पिगमेंट को बनाने का, कि आपने क्या किया कि लेड ऑक्साइड का सस्पेंशन बनाया। देखिए लेड ऑक्साइड पानी के अंदर सॉल्युबल तो है नहीं, इसलिए जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये वाइट कलर का सस्पेंशन मिलेगा, यानी वाटर के अंदर लेड ऑक्साइड के पार्टिकल्स मौजूद होंगे लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके अंदर आप एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे और एसिटिक एसिड को ऐड करने के बाद इस सस्पेंशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। तो लेड ऑक्साइड, लेड एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे वो किसके होंगे, ये होंगे व्हाइट लेड पिगमेंट के। अब हम दूसरे लेड पिगमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और इसको रेड लेड पिगमेंट कहते हैं। तो रेड लेड पिगमेंट को संदूर कहते हैं और इसकी कंपोजिशन अब आपके सामने है। ये लिखा हुआ है, एक तो इसका ये फॉर्मूला है Pb3O4, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इसको ये इस तरह से कह सकते हैं 2PbO.PbO2। ये लेड ऑक्साइड है और ये लेड मोनोऑक्साइड है। 2 moles of lead monoxide and 1 mole of lead oxide
इस कंपोजिशन को रेड लेड कहते हैं, या ये रेड लेड संदूर कहलाता है जी। इसकी तैयारी का तरीका ये है जी कि लेड मोनोऑक्साइड यानी PbO, ये लेड मोनोऑक्साइड है। लेड मोनोऑक्साइड को लिथराज भी कहते हैं। तो भाई ये जो नए नए नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनको आप एक जगह पे लिखिए और इनके फॉर्मूलों को एक जगह पे लिखें, तो आपको इस टॉपिक को समझना मजीद आसान हो जाएगा। तो Pb3O4 इसको संदूर कहते हैं, और लेड मोनोऑक्साइड ये PbO इसका फॉर्मूला है, और इसको लिथराज कहते हैं। तो और ये इक्वेशन भी इम्तिहान में बहुत दफा पूछी है जी कि व्हाट हैपन व्हेन लिथराज इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। तो ये इक्वेशन बहुत दफा इम्तिहान में आई है, तो इनकी इक्वेशंस को अगर आप कर लें तो आपको यकीनन इम्तिहान के अंदर बहुत फायदा होगा। तो यहाँ लिखा है जी हीटिंग लेड मोनोऑक्साइड, इसको लिथराज कहते हैं, इन एक्सेस ऑफ एयर एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर लिथराज को एयर की एक्सिस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो इसके नतीजे में आपको रेड लेड पिगमेंट मिलेगा। तो ये लिथराज है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है, तो इसके नतीजे में आपको रेड लेड पिगमेंट मिला है, जिसका फॉर्मूला होता है Pb3O4। तो ये Pb3O4 इसका पहला काम तो ये है जी कि ये रेड कलर पेंट्स को रेड कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी रेड लेड को इस्तेमाल किया जाता है, और जो मैच स्टिक होती हैं और उसके अंदर जो रेड कलर का उस पे जो कवरिंग होती है जिसको रगड़ के आप आग लगाते हैं जी, तो मैच स्टिक पर भी जो रेड कलर का पेस्ट लगा होता है वो आपका रेड लेड ही होता है, यानी वो संदूर ही होता है जी। तो ये रेड लेड के कुछ इस्तेमालात आपने देखे। ये तीसरा पिगमेंट आपके सामने है लेड का, और इसको क्रोम येलो पिगमेंट कहते हैं। और जो क्रोम येलो पिगमेंट है इसको केमिकली लेड क्रोमेट कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है या इसकी जो कंपोजिशन है वह है जी PbCrO4। तो ये लेड क्रोमेट कहलाता है, और येलो कलर का यानी क्रोम येलो कलर का ये होता है जी, इसलिए इसको ये पेंट को येलो कलर प्रोवाइड करता है या येलो कलर इम्पार्ट करता है, और ये क्रोम येलो पिगमेंट कहलाता है। तो आइए इसको बनाने का तरीका देखते हैं जी। तो ये पहला तरीका है इसको बनाने का, और यहाँ लिखा है बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इनटू लेड नाइट्रेट। तो लेड के जो कंपाउंड्स हैं यानी लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड एसीटेट, लेड सल्फेट या लेड नाइट्रेट, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी है वो लेड नाइट्रेट की है। तो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया जाता है, उसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करते हैं, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में आपको लेड क्रोमेट मिलता है। तो ये लेड नाइट्रेट इसका रिएक्शन करवाया पोटेशियम क्रोमेट से K2CrO4, ये पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है। इसके नतीजे में आपको मिला लेड क्रोमेट PbCrO4 और पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि लेड ने इस एनाइन क्रोमेट के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम ने इस एनाइन नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, और पोटेशियम नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल है तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, और पोटेशियम क्रोमेट के क्रोम येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे। ये दूसरा तरीका है इसको बनाने का, और ये दूसरा तरीका ये है जी कि इट इज प्रिपेयर्ड by adding a solution of lead acetate into potassium chromate। तो पोटेशियम क्रोमेट को आप लेड एसीटेट के सोल्यूशन के अंदर अगर आप डाल दें जी तो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में भी आपको लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला है जी, इसका रिएक्शन आपने पोटेशियम क्रोमेट से करवाया, उसके नतीजे में लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट्स मिले, और आपको ये मिला जी ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है जी। तो ये दोनों तरीके हैं लेड क्रोमेट को बनाने के, और ये जो लेड क्रोमेट है ये आपका क्रोम येलो पिगमेंट कहलाता है, और डार्क येलो कलर अगर पेंट को देना हो तो लेड क्रोमेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये अगला पिगमेंट है लेड का, इसको क्रोम रेड पिगमेंट कहते हैं, और ये जो क्रोम रेड पिगमेंट है ये बेसिक लेड क्रोमेट कहलाता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा
जो क्या कहा था जी, ये क्रोम येलो पिगमेंट था। तो क्रोम येलो पिगमेंट क्या था, लेड क्रोमेट था। और क्रोम रेड पिगमेंट क्या है जी, बेसिक लेड क्रोमेट है। फॉर्मूला अब आपके सामने है। तो लेड क्रोमेट का फॉर्मूला तो आपको नजर आ रहा है, PbCrO4, इसके साथ PbO यानी लेड मोनोऑक्साइड जिसको लिथराज कहते हैं वो भी मौजूद है। यानी लेड क्रोमेट और लिथराज 1:1 के रेशो के अंदर मौजूद है। ये अगर आप इनका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे Pb2CrO5। तो ये जो कंपोजिशन है ये क्रोम रेड पिगमेंट बनाती है। प्रिपेयर इसको किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज प्रिपेयर्ड बाय डाइजेस्टिंग लेड क्रोमेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाइए और उसके अंदर लेड क्रोमेट को आप क्या करवाइए, डाइजेस्ट करवाइए। यानी आप इसको हीट कीजिए और हीट करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर लेड क्रोमेट आहिस्ता आहिस्ता से डिसॉल्व होगा, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, क्रोम रेड पिगमेंट मिलेगा। तो ये लेड क्रोमेट है। इस लेड क्रोमेट का रिएक्शन किससे करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया। या आप ये कहें जी कि लेड क्रोमेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाइजेस्ट करवाया। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया, उसके अंदर लेड क्रोमेट को क्या किया जी, ऐड कर दिया, हीटिंग पे इसको छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेड क्रोमेट को अपने अंदर क्या करवाएगा, डिसॉल्व करवाएगा, जिस इस प्रोसेस को डाइजेशन भी कहते हैं जी। तो इसके नतीजे में बेसिक लेड क्रोमेट मिलेगा, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। सोडियम क्रोमेट ये आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी और वाटर मिलेगा जी। तो ये बेसिक लेड क्रोमेट या क्रोम रेड पिगमेंट को बनाने का तरीका है। और ये पेंट के अंदर डार्क रेड कलर इंपार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पांचवा और आपकी किताब के हिसाब से आखिरी लेड पिगमेंट है और इसको टर्नर्स येलो पिगमेंट कहते हैं। और इसकी कंपोजिशन अब आपको नजर आ रही है, PbCl2.4PbO। और ये बेसिक लेड क्लोराइड कहलाता है। इसका नाम यहाँ पे लिखना मैं भूल गया जी। तो ये बेसिक लेड क्लोराइड कहलाता है, बेसिक इस PbO की वजह से। और क्योंकि आपको यहाँ पे PbCl2 नजर आ रहा है, ये लेड क्लोराइड होती है जी। तो इसका जो नाम है वो है जी बेसिक लेड क्लोराइड। और इसकी कंपोजिशन क्या है जी, 1:4 का रेशो है बिटवीन लेड क्लोराइड एंड लिथराज। लिथराज के 4 मोल्स हैं और लेड क्लोराइड के 1 मोल्स हैं। तो 1:4 का रेशो है बिटवीन लेड क्लोराइड एंड लेड मोनोऑक्साइड। तो ये इसकी कंपोजिशन है। और मैंने आपको क्या कहा जी कि कम से कम आप इसका नाम और इसकी कंपोजिशन लाजमी याद कर लें, यानी इसका नाम और इसका फॉर्मूला लाजमी याद करें। और अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसकी इक्वेशंस भी बहुत आराम से याद कर सकते हैं। इम्तिहान में लेड पिगमेंट का सवाल कई दफ़ा पूछा गया है जी। तो इम्तिहान के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टूडेंट थोड़ा सा इससे परेशान होते हैं क्योंकि थोड़ी सी इक्वेशन इसकी मुश्किल है जी, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ी सी मेहनत करें तो बड़े आराम से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। प्रिपरेशन का तरीका ये है जी कि सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन और लेड ऑक्साइड यानी लेड मोनोऑक्साइड जिसको लिथराज कहते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है और बॉइलिंग के नतीजे में आपको टर्नर्स येलो पिगमेंट मिलते हैं। तो ये लिथराज है जिसको लेड मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवाया, यानी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन और लिथराज के सॉल्यूशन को बॉयल किया, जिसके नतीजे में जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट। और आपको जो प्रेसिपिटेट्स मिले वो टर्नर्स येलो कलर के थे जी, जो बेसिक लेड क्लोराइड कहलाता है। और इसकी यूजेस ये है जी कि ये येलो कलर देने के लिए, येलो का ये मुख्तलिफ शेड है, तो येलो कलर पेंट को देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने लेड पिगमेंट्स को पढ़ा और 5 लेड पिगमेंट्स आपने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किए। व्हाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट और टर्नर्स येलो पिगमेंट। तो इनके नाम और इनके फॉर्मूलों को एक बार समराइज करेंगे जी।
तो वाइड लेड पिगमेंट ये बेसिक लेड कार्बोनेट कहलाता है और इसकी कंपोजिशन, ये फॉर्मूला अब आपके सामने लिखा हुआ है, 2 moles of lead carbonate and 1 mole of lead hydroxide। इस कंपोजिशन को बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं जो वाइट लेड पिगमेंट कहलाता है। लेड रेड लेड पिगमेंट इसको संदूर कहते हैं और इसका फॉर्मूला अब आपके सामने है Pb3O4, या आप ये कहेंगे कि 2 moles ऑफ लिथराज या लेड मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड। तो ये जो कंपोजिशन है इसको संदूर कहते हैं और संदूर रेड लेड पिगमेंट है। क्रोम येलो पिगमेंट ये लेड क्रोमेट कहलाता है और इसका फॉर्मूला PbCrO4 है। क्रोम रेड पिगमेंट ये बेसिक लेड क्रोमेट कहलाता है। देखिए ये लेड क्रोमेट कहलाता है, ये बेसिक लेड क्रोमेट कहलाता है और इसका फॉर्मूला Pb2CrO5 है। या इसकी कंपोजिशन 1:1 का रेशो है लेड का क्रोमेट और लेड मोनोऑक्साइड के दरमियान, यानी लिथराज के दरमियान और लेड क्रोमेट के दरमियान 1:1 का रेशो है। और ये जो पांचवा पिगमेंट है जिसको टर्नर्स येलो पिगमेंट कहते हैं, इसको बेसिक लेड क्लोराइड कहा जाता है और इसका फॉर्मूला अब आपके सामने या कंपोजिशन आपके सामने है। लेड क्लोराइड और लिथराज का ये मिक्सचर है। लेड क्लोराइड का 1 मोल है और लिथराज के 4 मोल्स है, यानी 1:4 का रेशो है जी लेड क्लोराइड और लेड मोनोऑक्साइड के दरमियान। तो अगर आप इसकी इक्वेशंस को याद नहीं रख सकते तो कम से कम आपने ये चार्ट लाजमी याद करना है जिसके अंदर पिगमेंट का नाम लिखा हुआ है, पिगमेंट का ये पिगमेंट क्या है वो नाम लिखा हुआ है, उस पिगमेंट की केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसका नाम लिखा हुआ है जी, और फिर उसकी कंपोजिशन या उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जी। तो ये आप याद करें और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इसकी इक्वेशन भी बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के, इसमें कुछ तो कंपाउंड्स हैं और कुछ ओर्स भी हैं, उनके फार्मूलों को मैंने एक जगह पे समराइज किया है जी। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप याद कीजिएगा। तो जो मुख्तलिफ नाम आए हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं उन सब को एक जगह पर यहाँ समराइज किया गया है उनके नामों के साथ। इनमें से अक्सर को हम मुख्तलिफ जगहों पर स्टडी कर चुके हैं जी, लेकिन इन फार्मूलों को याद रखने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनको समराइज कर लें जी। तो यहाँ पे एक चार्ट के अंदर इनको समराइज किया गया है, इसको हम तेजी से देखते हैं जी। तो बोरेक्स के बारे में पढ़ा था आपने, बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं और टिंकल भी कहते हैं और आपने ये पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। Na2B4O7.10H2O ये बोरेक्स का फार्मूला है जी, तो यहाँ पे 10H2O भी लगा लीजिएगा। ये बोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3। कॉलेमेनाइड जिससे आप बोरेक्स को तैयार करते थे जी, तो ये उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जी। वाइट लेड इसका फार्मूला यहाँ लिखा है जी, जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा। क्रोम रेड, संदूर जिसको रेड लेड कहते हैं। इसी तरह फिर ये ओलियम जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा था। हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरीन के रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। स्टिबनाइट जिससे आपने H2S बनाई थी। सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्लोरीन के रिएक्शन के अंदर आपने एडिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। और सल्फ्यूराइल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड के अंदर आपने फिर फर्क भी मैंने आपको बताया था। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 है, तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसको आप देखिएगा। बोरिक ऑक्साइड B2O3, कायोलिन ये आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये आपने एल्युमिनियम की ओर्स के अंदर पढ़ा था। पोटेश माइका, बॉक्साइड, डाइस्पोर, फिर ये एलम फिटकरी का यानी पोटेश एलम का फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा। मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, तो ये आपके, और ऑर्थोबोरिक एसिड आपके बोरिक एसिड को भी कहते हैं। तो बोरेक्स की केमिस्ट्री, तो बोरिक एसिड की केमिस्ट्री के अंदर आपने ये पढ़ा था। और एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड के अंदर आपने इन तमाम ऑक्सी एसिड के बारे में आपने पढ़ा था। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अंदर आपने इसको पढ़ा। क्रोम येलो पिगमेंट आज ही के लेक्चर में पढ़ा। लिथराज ये PbO, इसको मुर्दा संग भी कहते हैं, तो ये नया नाम भी आपके सामने आया।
लिथराज को मुर्दा संग भी कहते हैं, फार्मूला इसका PbO है और ये लेड मोनोऑक्साइड कहलाता है। निट्रोसिल क्लोराइड, ये आपने जब एक्वा बनाया था तो उसके अंदर ये NOCl प्रोड्यूस हुआ था। ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है। फ्लोर स्पार, ये CaF2 है और ये आपने इस्तेमाल किया था फॉस्जीन, ये क्लोरीन की रिएक्शंस के अंदर आपने पढ़ा। पोटेश फेल्सपार, एलोनाइट, कोरंडम, जिबिसाइट, ये आपने जब एल्युमिनियम के ओर्स हैं ये सारे के सारे, और बर्न्ट या फुल फिटकरी, यानी जब आप इसको हीट करते हैं पोटेश एलम को, तमाम के तमाम यानी 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है जी। तो ये तमाम फार्मूले जो आपने इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़े हैं, वो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर एक जगह समराइज किए गए हैं। तो इस चार्ट को आप अपने पास रखिए और इस चार्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो जितने भी फॉर्मूले जो इस चैप्टर के अंदर आए हैं वो तमाम के तमाम ही यहाँ इस स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। तो लेड पिगमेंट्स इम्तिहान में बहुत आया है, इसके सवाल इम्तिहान में किस तरह से आए हैं आइए इसको देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ मुर्दा संग। देखिए ये जो नाम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जी कि अब यहाँ पे आपसे इम्तिहान में पूछा गया है जी मुर्दा संग का फार्मूला लिखिए। तो आपको अगर ये कंपाउंड और उसके फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर इस तरह के छोटे छोटे सवाल को अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपने पीछे पढ़ा जी कि मुर्दा संग लिथराज को कहते हैं, तो इसका फार्मूला PbO है। और उसके बाद लिखा हुआ है गिव कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ लिथराज इज हीटेड विद एक्सिस ऑफ एयर। तो आपने लिखा जी केमिकल फार्मूला मुर्दा संग का PbO है जिसको लेड 2 ऑक्साइड कहते हैं या लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं। और अगर लिथराज को एक्सिस ऑफ एयर के साथ बर्न किया जाएगा तो आपको क्या मिलता है, रेड लेड पिगमेंट मिलता है जी। तो Pb3O4 इसका फार्मूला है जी, तो आपने यहाँ पर लिखा। ये दूसरा सवाल है और ये इम्तिहान में अक्सर आता है जी और यहाँ पे लिखने के लिए आता है राइट अ नोट ऑन लेड पिगमेंट्स। और अगर रेड और लेड पिगमेंट्स पर अगर नोट लिखने के लिए आ जाए तो इसका मतलब है आपने पांचों पिगमेंट्स को बनाने का कम से कम एक तरीका तो देना है और उसकी यूजेस को डिस्कस करना है जी। तो आपने पहले लिखा जी कि लेड पिगमेंट्स क्या होते हैं और इन लेड पिगमेंट्स के आपने नाम लिखे। उसके बाद फिर वाइट लेड पिगमेंट की हेडिंग डाली। तो एक एक इक्वेशन के साथ साथ आपने उस पिगमेंट का तारुफ जरूर करवाना है, यानी उसे कहते क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है जी। तो इसके बगैर इस सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं होगा। तो तीन चीजें आपने लाजमी देनी है, एक तो उसका केमिकल नेम देना है, उसके बाद फिर उसकी आपने केमिकल कंपोजिशन देनी है और उसके बाद कम से कम तैयारी का एक तरीका आपने लाजमी देना है। तो वाइट लेड के बारे में आपने लिखा और वाइट लेड की तैयारी के लिए जो डच प्रोसेस इस्तेमाल होता है जी उनकी इक्वेशंस को आपने लिखा, उसके बाद इसकी यूजेस को बताया। उसके बाद फिर आपने रेड लेड पिगमेंट के बारे में लिखा, उसका नाम संदूर लिखा, उसकी केमिकल कंपोजिशन को लिखा, उसकी प्रिपरेशन और उसकी यूजेस को लिखा। इसके बाद आपने क्रोम येलो पिगमेंट के बारे में लिखा और उसकी प्रिपरेशन को और फिर उसकी यूजेस को लिखा। इसी तरह फिर आपने क्रोम रेड पिगमेंट के बारे में लिखा और फिर आपने टर्नर्स येलो पिगमेंट के बारे में लिखा। तो ये आज का लेक्चर था जी। और आज के लेक्चर के अंदर जो एक टॉपिक रह गया था चैप्टर नंबर 4 में से लेड पिगमेंट्स, उनके बारे में पढ़ा और लेड पिगमेंट्स की केमिस्ट्री को आपने डिस्कस किया और ये जाना जी कि जो लेड पिगमेंट्स हैं वो लेड के कंपाउंड्स हैं और ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं और कलर्ड होने की वजह से इसे पेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और पेंट को कलर देने के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो 5 मुख्तलिफ पिगमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, उनके केमिकल नेम्स को पढ़ा, उनकी केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा और उनकी तैयारी के तरीके को देखा। और आप ये जानते हैं कि तमाम के तमाम ही पिगमेंट्स ये कलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और पेंट को कलर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल होता है। P ब्लॉक एलिमेंट्स आपकी किताब के अंदर जितने आर्टिकल्स थे उन तमाम ही आर्टिकल्स को हमने पढ़ा और 8 लेक्चर्स पर ये मुश्तमिल था और आज इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे जी। और ये जो नया लेक्चर है जी, ये जो नया चैप्टर है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल से हमने पढ़ने स्टार्ट किया था और पीरियोडिक टेबल के बाद हमने फिर हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया
चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को आज एंड किया, और जो हमारा आखिरी चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 5 चैप्टर पर मुश्तमिल थी, तो हम चैप्टर नंबर 5 पर अब पहुंच चुके हैं जी। चैप्टर 5 को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।